हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी गीत कविता का 9th वीडियो देखेंगे जो सावन घटा चैप्टर का नाम है और लिखा गया है नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा। नईमुद्दीन मिर्दाहा का जन्म 14 जून को हुआ था। कब हुआ था? 14 जून 1936 ईस्वी में हुआ था। 14 जून 1936 ईस्वी में रांची जिला के नईम नगर के कादो जोरा में हुआ था। कादो जोरा में हुआ था। इसके बाद हम लोग को देखना है कि इनका जो पिताजी का नाम है, उनका पिताजी का नाम है शेख अमीरुद्दीन। इनका पिताजी का नाम है। कुल 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद हैं। इस गीत कविता में 4 पद हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। आधुनिक कवि रूप में नईमुद्दीन मिर्दाहा कर पहचान लोकप्रिय कवि और गायक रूप में होएला नागपुरी काव्य जगत कर रसखान। याद रखिएगा, नागपुरी काव्य जगत कर रसखान नाम से जाने जाते हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा नाम से जाना जाए ना। ऋतु वर्णन करेक में इनकर रचना मन बड़ा लोकप्रिय हुई है। नागपुरी भाषा परिषद से जुड़ के नागपुरी विकास खातिर इनकर योगदान महत्वपूर्ण आहे। अब हम लोग गीत कविता की ओर चलते हैं। ओहो हो रे गोया सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। धिड़के बदरी जोर, सुनी डरे जीवा मोर, सावन घटा घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। प्रस्तुत गीत कड़ी बरखा ऋतु कर वर्णन करेला। सावन महीना कर सुंदर चित्रण इनकर द्वारा करल जाहे। कवि कर कहना आहे कि आषाढ़ महीना कर बाद सावन महीना आवेला। चारों बटे बदरी घिड़के लागेला। घनघोर करिया घटा उमड़ेक लागेला। ईसन बीच बिजली पानी और हवा का जोर से वातावरण डरावना बन जाइला। बदरी कर घिड़केक और बिजली कर चमकेक से डर बैठ जाइला। रह रह के पानी बरखा के आवेक ई महीना कर सुंदर प्रस्तुत करेला। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे। चमचम चमकत दसों दिशा लौकत, सावन घटा घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। लौकत का मतलब यहाँ पे चमकना होगा। लौकत का मतलब चमकना होगा। प्रस्तुत गीत कड़ी में सावन घटा कर साथ साथ जे प्रकृति दृश्य आहे कवि उकर सुंदर वर्णन करेना। सांझ पहर कर अवसर आहे, हवा धुका जोर से चलत है। चारों बटे रह रह के बदरी कर घिरके सुनात है। दसों दिशा में बिजली कर चमकेत दिशत है और जोरदार बरखा संगे संग होत है। उमड़ उमड़ के सावन के बदरी घटा चारों बटे बरसे के लिए तैयार आहे। कहे का मतलब कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा बरखा ऋतु कर सुंदर चित्रण सावन मास कर पृष्ठभूमि में कर है। ऋतु वर्णन में माहिर ई कवि पावस ऋतु कर वर्णन चित्र विधान शैली में करेना। पावस ऋतु कर वर्णन चित्र विधान शैली में करेना। थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। बरखत झरझर खड़ा ओरी तर, सावन घटा घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। ओरी का मतलब होता है छपर या छजा जैसा होता है उसको। सावन महीना में बरखा पुरजोर होएला। चारों बटे झुरझुराए के पानी आवेला। जब हमरे ओहारी तरे यानी छाइन तरे पानी से बचे के लिए खड़ा होइला तो इका झटा से तन बदन भिंग जाइला। घुमर के ई बरखा आते रहेला जेकर से पानी के अर्धार देखते बनेला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। चारों बटे, अभी तो यहाँ पे प्रस्तुत व्याख्या ही है। चारों बटे रदबद बूंद बरखा ऋतु कर सुंदर चित्रण करेला। कहे का मतलब प्रस्तुत गीत का रचनाकार सावन महीना में बरसात बरखा कर बिजली घटा कर हवा बतास कर सुंदर चित्रण कर है। कहे नईम कविता बनाए, छवि हाल कहलो न जाए। सावन घटा घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। प्रस्तुत छंद गीत कर आखिरी छंद है कि बरखा ऋतु कर वर्णन करेक में कवि जे गीत कविता का रचना कर है उकर सुंदर वर्णन बारे कोनो कहे सहज नहीं होई। कवि ई ऋतु कर मनमोहक चित्रण में अपन कलात्मक के दिखाए ना और हमरे के बताए ना कि सावन घटा कर अनमोल दृश्य के वर्णन करे सहज बात न के। ई ऋतु हमरे कर खेती बाड़ी कर आधार है के भले इकर में बदरी कर घिड़के का और बिजली कर चमके डर पैदा करेला, लेकिन खेतीहर जीवन कर आस रूप में ई ऋतु कर महीना है। बसंत वर्णन करे में भी कवि महारत हमरे दूसरे जगन देखेला, मगर ई गीत में तो सावन घटा कर अजगुत सुंदर वर्णन करल जा है। उमड़ते घुमड़ते बदरी कर आवेक और झमझम पानी कर बरसे ई ऋतु कर सुंदर चित्रण से जुड़ जाइला। नईमुद्दीन मिर्दाहा गायक और कवि के रूप में विशेष पहचान रखेना। गायक भी है, कवि भी। इनकर गीत कविता मन नागपुरी काव्य कर विशेष उपलब्धि और धरोहर मानल जाएना। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे। हेठे देल कौन गीत नईमुद्दीन मिर्दाहा कर है के? तो राइट आंसर क्या होगा? सावन घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नईमुद्दीन मिर्दाहा कर उपनाम है के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा रसखान। सावन घटा गीत कर राग है के? कौन सा राग है? तो पावस राग। कौन सा राग? पावस राग।
सावन घटा गीत में कितना पद है? कितना पद है? तो राइट आंसर क्या होगा? 4 पद है। सावन घटा गीत में का कर वर्णन करल जाहे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बरखा ऋतु। सावन घटा गीत कर लिखवैया है कहे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नईमुद्दीन मिर्दाहा। सावन घटा गीत का रचना कौन विधा में होई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीत विधा। सावन घटा गीत कई गो पद में रचल आहे? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 गो। ओहो हो रे गोया सावन घटा घुमरी घुमरी पर छिटा गोई सावन घटा प्रस्तुत पंक्ति हेठे देल में से केकर लागे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सावन घटा। गीत कर अनुसार घुमरी घुमरी का पड़ रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर छिटा। सावन घटा गीत कर लेखक कर जीव का सुन के डराए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बद्री घिड़ के देख के। नेक्स्ट है सावन घटा गीत में कई दिशा में बिजली लौकिक बताल गेल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा 10 दिशा। सावन घटा गीत में चमचम का चमकत है? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा बिजली यानी कि लौका। सावन घटा गीत में बरखा कैसन होवत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा डर डर के। सावन घटा गीत के मुताबिक बरखा बेरा कौन ठीन खड़ा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओरी तर। ओरी का अर्थ बताऊं? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? छपर कर अर्रा साइड। लेखक के अनुसार कौन कविता के बनाई के सावन घटा बरखा घटा कर वर्णन कर लाई है? नईमुद्दीन मिर्दाहा यानी कि ऑप्शन बी। सावन घटा गीत में कौन मास कर वर्णन आहे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सावन। सावन घटा गीत में घटा माने का होएला? तो राइट आंसर क्या होगा? बद्री। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।